प्रचलित हैं जापानी चौखट के नाम से। पूरा स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है, एक एक रुपए का हिसाब भी रखा जा रहा है। प्रीति घर के काम में बहुत मदद करती है। बुरांस का जूस बना के भी रखते हैं अपने पास। चल एक बार सीढ़ी से गिरी तो सुबह सुबह आज जैसे बाहर निकली तो सामने का माहौल कुछ ऐसा है। प्यारी सी धूप खिल चुकी है पहाड़ों पे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी मनु भाई का कॉल आया कि ट्रक पहुंचने वाला है मनसूना में। उसमें हमारे खिड़की दरवाजे के चौखट आने वाले हैं, तो उनको उतारने के लिए चलते हैं एक बार मनसूना मार्केट पे। बाकी सुबह सुबह तो यहाँ आजकल पक्षियों की खूब चहचहाट सुनाई देती है इन पेड़ों पे। एक बारी तो मुझे लगा था कि सुबह 3-4 बजे के आसपास अगर गाड़ी आती है मनसूना तक तो रात को उठ के फिर जाना पड़ेगा लोड उतारने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही टाइम पे आई है गाड़ी। मनसूना मार्केट में बस अभी धूप आ ही रही है। बाकी अपने मिस्त्री लोग भी चले गए हैं काम करने के लिए। ये लोग काफी जल्दी आ जाते हैं काम करने के लिए। मतलब कितनी सुबह उठ के वो अपने लिए खाना बनाते हैं, खाते हैं, फिर काम पे चले आते हैं। बाकी यहाँ से नीचे मनसूना गांव दिखाई देता है, बड़ा सुंदर सा। चलो जी, ट्रक भी पहुंच चुका है सामान लेके। ये है जी अपनी खिड़की और दरवाजे की चौखटें, अभी उतारनी है इस गाड़ी से। चलो जी, ये सामान भी पहुंच चुका है मनसूना तक। ये आया है देहरादून से, पहले ऋषिकेश भिजवाया, फिर वहां से ट्रक में मनु ले आया यहाँ तक। अब दरवाजे की कुछ चौखट मैं ले जाऊंगा रोड से घर तक। ये तो हल्की हो रही है, ज्यादा भारी नहीं है। पर इस चौखट के बारे में ना सभी लोग पूछ रहे हैं कि किस चीज से बनी है और कितनी हल्की है, कितने रुपए की आ रही है। अभी यहाँ नई है ना ये, मतलब यहाँ अभी किसी ने शायद लगाई नहीं है। शायद मार्केट साइड में लगाई होगी, पता नहीं, पर यहाँ तो अभी कम लोगों ने लगाई है। देखते हैं कैसा रहता है भाई इसका अनुभव। पता चला कुछ गड़बड़ होगी तो दिक्कत हो जाएगी फिर। बाकी आज भी यहाँ पे काम वाले लगे हैं कॉलम वगैरह भरने पे। खिड़की दरवाजे की चौखट घर तक पहुँचती रहेंगी, तब तक मुझे पुराने वाले घर की ओर जाना है, वहाँ कुछ काम है। बाकी चारों ओर सिर्फ पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, बड़ी सुंदर सी। चलो जी, अभी पहुंचा हूँ पुराने वाले घर के पास वाली धार में और सामने का माहौल देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। नीचे मधुगंगा नदी का पानी भी बड़ा क्लियर है, सामने की पहाड़ियां बड़ी दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। यहाँ कुछ अपना काम था, वो सारा काम निपटा के फिर निकल पड़ेंगे नए वाले घर पे। तो अब यहाँ मार्केट से ये सारे जो भी दरवाजे की चौखट हैं घर तक पहुँचानी है। 2 तो हम ले गए, अभी ये बड़े बड़े से दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, जाएगा पर थोड़ा आराम से। एक आदमी यहाँ से एक पूरी चौखट ले जा सकते हैं, पर इन खिड़कियों के लिए ना 2 आदमी तो जरूर से चाहिए भाई। ये चौखट है मार्केट में प्रचलित हैं जापानी चौखट के नाम से। ये स्टील है जिसपे कि जंग नहीं लगता है। बाकी शहरों में तो ये काफी चलता है, यहाँ पहाड़ों में अब ही आ रहा है। बाकी आप लोग बताइए कि अगर आप लोगों ने अपने घर पे ये चौखटें लगाई हैं तो इनका रिजल्ट कैसा रहा है। प्रीति ने भात बना दिया नहीं, और माँ अभी लगी हुई है यहाँ पे गुड़ाई वगैरह करने पे खेतों में। मैंने अभी तक पिछले दिन की वीडियो अपलोड भी नहीं करी है भाई, काम के चक्करों में। खैर कोई नहीं, सारे काम होते जाएंगे धीरे धीरे। बाकी ये भाई लोग भी आज लगे हुए हैं कॉलम वगैरह भरने पे। अभी तक तो यहाँ तक ये प्लेट के ऊपर का काम हुआ। अब यहाँ पे खिड़की लगनी है, वो बाद में लगवानी है। उसका मेरे को नाप का पता था नहीं। अब जैसे यहाँ पे जगह बचेगी उस हिसाब से हम खिड़की बनवाएंगे यहाँ के लिए, फिर बाद में ड्रिल करके उसको सेट कर देंगे। कभी कभी काम बहुत ज़्यादा रहता है तो सारे काम करने जरूरी हैं भाई। बॉडी को अगर चुपचाप बिठाएंगे ना तो बॉडी और भी कमजोर होती है, जैसे मेरी हो गई यार। हाँ, ये तो बिल्कुल क्या ही बोले अब, आलस्य हो गया प्रीति को, क्या ही बोले अब। पर यह है कि प्रीति घर के काम में बहुत मदद करती है तो हमारे लिए हल्का हो जाता है, नहीं तो सारा काम माँ को करना पड़ता, हमको करना पड़ता। धीरे धीरे पहाड़ों में गर्मी बढ़ने लगी है, तेज चमक लग रही है घाम की अभी, जबकि धूप बादलों के पीछे से है भाई। बाकी धीरे धीरे अब यहाँ दीवार पे और कॉलम पे तराई करनी पड़ेगी अच्छे से, वो भी दिन में 3 टाइम, जो कि बहुत जरूरी है अगले 10-15 दिनों के लिए। आसान नहीं है भाई घर बनाना, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा समय लगता है और फिर टेंशन बहुत ज्यादा रहती है ऐसे काम में। दिन के टाइम की तराई भी होगी और इंच टेप तो अब हर समय हाथ पे रखना पड़ेगा। नाप साप जरूरी है, नाप साप नहीं होगा तो चीजें गड़बड़ भी हो जाती हैं कभी कभी। बाकी अभी हर चीज़ का हम एक एक रुपये का हिसाब लिख रहे हैं और जिस दिन पूरा घर बन जाएगा ना उस दिन आपको पूरा एस्टिमेट बताएंगे कितना पैसा लगा और क्या क्या चीज़ें हमको किस किस रेट में पड़ी।
अब कई लोगों के सवाल होंगे कि जो जापानी चौखट हम ले आए हैं, दरवाजे, खिड़की और वॉशरूम के दरवाजे की, तो उनके रेट क्या क्या पड़े हैं। जो खिड़की है वो है हमारी 5 बाई 5.5 की, जिसपे कि स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगा के वो हमको लगभग 11,500 रुपये के आसपास की पड़ी है। जो मेन दरवाजा है उसकी चौखट है 8.5 बाई 3 फीट की, जिसपे ऊपर रोशनदान का रेलिंग लगा है, वो लगभग पड़ा है 4,000 के आसपास रेलिंग लगा के। और वॉशरूम का दरवाजा 7 बाई 2.5 फीट का, वो पड़ा लगभग 2100 रुपये के आसपास। पापा जी आके सीधे यहाँ पे हिसाब लिखने लगे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इस डायरी में ना 1-1 रुपए का हिसाब भी रखा जा रहा है, बड़ी से बड़ी अमाउंट भी और छोटी से छोटी अमाउंट भी। सबसे कम इसमें है 20 रुपए की एंट्री और की सूत का धागा। मतलब एक बारीक चीज का हिसाब रखेंगे तभी एक्यूरेट खर्चे का पता लग पाएगा। घर के पास में बड़े जोर से सायरन बज रहे हैं और बॉडी जी बोल रहे हैं बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं। पड़ोस की बॉडी जी ने बोला डर लग रहा है इनको देख के। ऐसे सायरन ने यहाँ पहाड़ों में बहुत कम बजते हैं। ये सुन के ना सब डर गए भाई। दरवाजे की चौखटें तो लंच से पहले ले आए थे, अभी खिड़कियां आ रही हैं मार्केट से यहाँ घर तक। तो ये कुछ ऐसी हैं भाई खिड़कियां, बाकी इनके बीच में पूरा स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है 304 ग्रेड का। खिड़कियां हैं ये 5 बाई 5.5 की, वॉशरूम की चौखट है 7 बाई 2.5 की, और जो मेन दरवाजा है वो है 8.5 बाई 3 का। ये छोटे छोटे बच्चे प्रीति के और मेरी वीडियो देखते हैं पहले। यहाँ पे काम पे लगे सामने दिखा कि वहाँ ग्लेशियर टूट गया है फिर से आज दूसरी बार। सुबह का प्रीति ने किया नहीं रिकॉर्ड। आजकल ताजी ताजी बर्फ पड़ रही है वहाँ, जिस वजह से ग्लेशियर टूटते जा रहे हैं। तेज धूप लग रही है ना दिन के टाइम पे। चलो जी, यहाँ पे 6 दरवाजे की चौखट और 2 खिड़कियाँ, और ये तीसरी खिड़की भी पहुंच चुकी है। वेट तो ज्यादा नहीं है, देखते हैं लगाने के बाद क्या रिजल्ट रहता है। आप सभी लोग जुड़े रहिए इस पूरी जर्नी में, आपको सब चीजें पता लगती रहेंगी। और फ्यूचर में अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक थोड़ा सा गाइड वाली वीडियो भी बन जाएगी। ईंट तो बहुत सुंदर है यार, मैंने कहा। शाम के 5 बजने वाले हैं, अभी निकल पड़ते हैं पुराने वाले घर की ओर, वहाँ के काम करने के लिए। बाकी यहाँ पे ये कट्टे वगैरह संभाल के रखने बहुत जरूरी हैं, बहुत काम आते हैं ये। और आजकल देखिए 5 बजे तक यहाँ पे धूप है हल्की सी, मतलब कि दिन काफी बड़े होने लगे हैं। अभी आज सुबह के टाइम पे थोड़ा सा हैवी काम किया, पूरी हालत खराब हो गई है भाई, आदत नहीं है ना। 2 साल पहले काम किया था खूब सारा, अभी इस साल थोड़ा सा आराम है काम में। आज तो सुबह से लगातार दौड़ भाग हो जा रही है। जिस दिन सामान आता है ना उस दिन ऐसे ही दौड़ भाग होती है। वो तो अच्छी बात रही कि सामान रात के टाइम पे नहीं आया, नहीं तो फिर रात को सोना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो बुरांस के फूल भी धीरे धीरे मुरझाने लगे हैं। कुछ दिनों के बाद फुलारी बच्चे गांव गांव में हर किसी के घर पे जाके फूल डालते हैं। लोग आजकल ना बुरांस का जूस बना के भी रखते हैं अपने पास, जो कि गर्मियों में बहुत काम आता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। अब चलते हैं माँ के साथ जरा गौशाला के कामों में मदद करने के लिए। क्यों मार रही है तुम्हारी गाय मेरे को? उसको घास दो वाली। बाकी अभी 5:30 हो रहा है टाइम, और आजकल अब जाके सनसेट होने वाला है। मतलब कि दिन पूरे 1 घंटे सनसेट और 1 घंटे सनराइज में बढ़ गए हैं। और यहाँ पे देखिए जो हमारे नाशपाती का पेड़ है उस पर छोटी छोटी कोंपलें और पत्तियां भी आने लगी हैं। शाम के टाइम पे यहाँ पे बैठने का तो मजा ही कुछ अलग रहता है। चारों ओर सिर्फ पक्षियाँ चहचहा रही हैं, किसी भी चीज का कोई साउंड नहीं, सिर्फ नेचर का साउंड। क्यों चल? गाड़ी का साउंड। गाड़ी तो जब चलेगी तब आएगी। आंचल के साथ बचपन में एक ऐसी चीज हुई कि इसका जैसे जो दांत होता है ना बचपन का, वो कुछ साल के बाद निकल जाता है। जैसे 8, 9, 10 साल में वो निकला, फिर उसके कुछ सालों के बाद आंचल एक बार सीढ़ी से गिरी तो उसके सामने का एक दांत टूट गया। हमको लगा कि नहीं आएगा, पर आ गया नहीं। कोई लोग विश्वास ही नहीं मानते, बल मतलब कि ये तीसरा दांत आया हुआ है। 2 बार नहीं करेगा। हाँ, 2 बार नए दांत आ चुके हैं। चलो जी, अब गौशाला के काम निपट चुके हैं, निकल पड़ते हैं धीरे धीरे घर की ओर। घर के चारों ओर ना अभी जो चींटियां हैं उन पे पंख आने लगे हैं और वो हवा में उड़ रही हैं। इनको हमारे यहाँ मल्लापोती बोलते हैं। चारों ओर दिखाई दे रही हैं। अभी कहते हैं ना जब चींटी मरने वाली होती है उसपे पंख लग जाते हैं। बेचारे उड़ रहे हैं कुछ समय के लिए, फिर बैठ जाएंगे जमीन में। इस वाले घर पे तो ज्यादा काम नहीं रहते हैं, बस गौशाला के काम ही सबसे जरूरी हैं। बाकी सारे काम निपट गए हैं। अब चलते हैं नए वाले घर पे। बाकी आसमान पे तो लगातार बादल आए जा रहे हैं हल्के हल्के वाले, और 2-3 दिनों के बाद बारिश फिर से दिखा रहा है। मौसम गड़बड़ होगा,
पता नहीं इस साल क्या हो रहा है, पर अब महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है, नई नई कोपले आ रही हैं पत्तियों पे और माहौल चेंज होता जा रहा है। जिस स्पीड से यहाँ घर पे काम हो रहा है, लगता है 2-3 महीने में सारा काम तो कंप्लीट होना ही चाहिए, बस मौसम पे डिपेंड करता है। तो तम बताने क्या आई चोरे थे रही प्रीति माँ से बैठी हुई है, डर गई मेरे को देख के। वहाँ से सारा छुप चुके थे, चोर आ गया होगा। बाकी आज का दिन बहुत थकान भरा था, काफी सारे काम करने हुए हैं, दौड़ भाग भी होती रही, तो ऐसा कुछ है भाई। तो इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।